जोहार साथियों, वेलकम टू खोरठा स्टडी। आज हम लोग खोरठा गैत पैच संग्रह के तीसरे कहानी को कवर करेंगे, सोंद माटिक टान। ठीक है फ्रेंड, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए इस कहानी के लेखक परिचय को देखते हैं। इस कहानी को लिखा है भोगनाथ ओहदार, जिसे हम लोग BN ओहदार के नाम से जानते हैं। सितंबर 1952 ईस्वी, गांव चेटर, डाकघर गोसा, रामगढ़ जिला हजारीबाग, एखनकर रामगढ़ में इनकर जन्म। ठीक है फ्रेंड, भोलानाथ ओहदार यानी BN ओहदार का जन्म 1952 ईस्वी सितंबर महीना में हुआ है और ये चेटर गांव, गोसा, डाकघर और जिला हजारीबाग और अभी ये जिला रामगढ़ बन चुका है। ठीक है फ्रेंड, विज्ञान विषयक विद्यार्थी और डॉक्टरी पढ़लो बाद इनकर भाषा साहित्य के बाटे इनकर अनखाई टान। ठीक है, ये साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट थे और ये डॉक्टरी पढ़ाई करने के बाद भी इनका जो टान जो था वो अपने माइकोरवा भाषा, खोरठा भाषा की तरफ ज़्यादा था। ठीक है फ्रेंड, विशेष भोगनाथ जी मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों लागत। ये क्या है? मेडिकल एसोसिएशन का सदस्य भी है। ठीक है फ्रेंड, एखन रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में खोरठा भाषा व्याख्याता हत। ठीक है, ये जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग, ठीक है, रांची विश्वविद्यालय में ये कार्यरत भी हैं। ठीक है, किसमें? तो ख्याता। हिंदी और खोरठा भाषाएं इनकर शब्द चित्र, लेख, निबंध, कहानी, पत्र पत्रिका में छपल बहराइल है। इसका जो है खोरठा में शब्द चित्र, लेख, निबंध और कहानी, पत्र पत्रिका भी खोरठा में बहराइल है यानी छपा हुआ है। रांची आकाशवाणी केंद्र से इनकर खोरठा भाषाएं कहानी बहुते बार प्रकाशितो भेल है। रांची आकाशवाणी तरफ से इनका जो खोरठा का कहानी है वो भी बहुत बार प्रकाशित हो चुका है। खोरठा साहित्य के जगत एक नाम जैचका कहानीकार लागत और ये खोरठा के क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर नाम है डॉक्टर BN ओहदार। ये काफ़ी नाम जैचका कहानीकार लागत खोरठा क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड, इनकर शिक्षा MA खोरठा तक है और इनका जो शिक्षा है वो MA खोरठा तक है। किनका? भोगनाथ ओहदार यानी BN ओहदार का। ठीक है फ्रेंड, सोंद माटिक टान ये कहानी मोटा मोटी यह देखल गेल है कि गाँवे के पढ़ल लिखल छुआ अपन थान भूल के तरी शहरे डेरा मार लहत। ठीक है, इस कहानी में ये दिखाया गया है कि पढ़वैया छुआ सब यानी पढ़े लिखे लोग अपना गांव को छोड़कर बाहर शहर में जाके बस जाते हैं। यही कहानी दिखाया गया है किसमें? सोंद माटिक टान कहानी में। ठीक है फ्रेंड, कि पढ़ लिख के गांव के बच्चे जब वो नौकरी कर लेते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो वो अपने गांव को छोड़कर शहर में बस जाते हैं। इस कहानी का मुख्य सार यही है। गाँवे के काबिल पढ़ल छुआ सबके गांव के बिदरावे के बजाय घचरे ले गाँवे के दशा खराब है। ठीक है, और यही सब सोच के व्यक्ति के वजह से आज जो गांव का स्थिति है वो खराब है। ठीक है, नहीं तो गांव भी आज बहुत आगे बढ़ा होता। मकीन रवि जैसन कृषि विज्ञानी अपन माटिक टान से मोहाय के गाँवे के सेवाएं लायक जा है। और इस कहानी में एक पात्र है रवि, जो कि कृषि विज्ञान है ना, कृषि विज्ञान का पढ़ाई को छोड़कर कृषि विज्ञान का पढ़ाई करते हुए भी वो शहर में ना बस करके
गांव आता है और गांव के स्थिति को समझता है और गांव के लिए सेवा करता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग कहानी को देखते हैं। सोन माटिक टान। खूबे झलफल झलफल पहर रवि अपन घर से शहर जाए खातिर बहरालक। ठीक है, सुबह सुबह का समय था। रवि एक पात्र है जो कि अपने घर से शहर की ओर जाने के लिए तैयार होता है। अपन आजी के गोड़ लागलक और उसकी जो आजी है, आजी मतलब दादी जो है, उसका चरण स्पर्श करता है यानी पाँव छूता है। तखन ओकर आयो कांद कुंद है गेलिक और कई उठलिक, जो बेटा सुखे रह मेंतुक फैर घुर आवे ले जाओ। ठीक है, और यहाँ पर उसकी जो दादी है वो नम आँखों से कहती है, जो बेटा सुखे रह मेंतुक फैर घुर आवे ले जाओ, मतलब आप जाएं लेकिन फिर आने के लिए आप जाएं, इस तरह से उसकी दादी कहती है। रवि के आँख छलछलाई गेलक और एक मोड़ी याद आवे रहल जे। ठीक है, और यहाँ पर उसका भी आँख जो है नम हो गया। फैर घुर आवे ले जो, है ना, ये बात उसके दिमाग में गूंजता रहा कि दादी आखिर ऐसा क्यों बोली कि फैर आवे ले जो। काले आयो ऐसन लेपटुआ बात कहलिक भाई। वो सोचने लगा, रवि सोचने लगा कि मेरी जो दादी है वो इतना बात को घुमा के आखिर क्यों बोली। ठीक है, लेपटुआ बात कहलिक भाई, है ना, मतलब कि ऐसा घुमा के काहे बोली कि जाओ लेकिन फिर आने के लिए जाओ। रवि सोच जाए मेंतुक जस के तस। वो बार बार सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्यों बोला गया, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा था कि उसकी जो दादी है वो ऐसा क्यों बोली। ये बात जकर कोनो शकल माने नुकाय है, और ये बात के अंदर ज़रूर कुछ ऐसा बात है जो दादी हमसे खुल के नहीं बोली, लेकिन इस बात में कुछ खास है। ठीक है, रवि सोचलक, रवि के आयो एहेले ऐसन लेपटुआ बात कहली जे उ बेचरंगी के घारे ओकरा बूढ़ा के छोड़ कोई नहीं रह गेल है। ठीक है, और वो सोचा कि शायद दादी ये बात इसलिए बोली होगी क्योंकि वो घर में क्या है, अकेली है, बेचरंगी घारे ओकर बूढ़ा के छोड़ के कोई ना है, मतलब वो अकेली है और उसके साथ सिर्फ एक बूढ़ा है यानी उनके दादाजी, इसीलिए शायद ये बात बोली होगी। बूढ़ा बूढ़ी के 3 गो बेटा हलथिन और तीनों आड़ा सड़ी बुदगर, और इन दोनों बूढ़ा बूढ़ी का यानी रवि का जो दादा दादी है उनका 3 गो बेटा था, और तीनों क्या था, बहुत तेज था, बहुत बुद्धिगर था। ठीक है, 3 ढकी के जोतवन बूढ़ा बूढ़ी मन भर छुआ के पढ़ैला। ठीक है, ये अपने बाल बच्चा को जो है वो बहुत मन से पढ़ाएं। ठीक है, पढ़ाएं। बड़का बेटा डॉक्टरी पास करके शहर जाए मढ़लक। ठीक है, और जो बड़ा जो बेटा है, क्योंकि तीनों बेटा जो था बहुत तेज था, बुद्धिगर था, तो इसका जो बड़ा जो बेटा था वो डॉक्टरी पढ़ के डॉक्टर बन के शहर में जाके वो बस गया। ठीक है फ्रेंड, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बड़ा जो बेटा था इस कहानी का वो क्या काम करते थे, तो डॉक्टरी। मंझला एग्रीकल्चर विभागे नौकरी पावला, और जो मंझला बेटा था वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब पाया। अब सुनई में कुंभा कुरिया करके जनियो छवे रहत। अब सुनही में कुंभा कुरिया करके जनिए छवे रहत, और अब ये क्या है कि ये भी शहर में जाकर मंझला बेटा रहता है। छोटका जे रहे ओहो श्रम एवं समाज कल्याण में
एमए करके वो भी सेटल्ड था, ठीक है। और वो भी समाज कल्याण विभाग में, श्रम एवं समाज कल्याण विभाग में छोटा बेटा भी था, वो क्या था, सेटल्ड था। यानी बड़ा बेटा डॉक्टरी करता था, मंझला जो बेटा था वो एग्रीकल्चर विभाग में था, और छोटा जो बेटा था वो श्रम एवं समाज कल्याण विभाग में था। और तीनों बेटा सब कामयाब होने के बाद शहर में जाके बस गया था, ठीक है फ्रेंड। रवि के जान हदहदाय लागले और रात सगर नींद नहीं भेलक। और इस बात से रवि जो है सोचता रहा कि दादी मेरे साथ ऐसा बात क्यों बोल गई। हो बिहान रवि अपन माय बाप के कहले जे आयो ठीन गांव जाए रहल हियो। और सुबह हुआ तो रवि अपनी माँ को बोलता है कि मैं फिर अपने गांव जा रहा हूँ, दादी के पास, आयो के पास। हुमे जाए के अपन घरे रह के गाँव की सेवा सच करब। और वहीं रह के अपने गांव की सेवा को सच करेंगे, अपने गांव की सेवा करेंगे। मैं अपना गांव जा रहा हूं। फिर वो बहुत सारा चीज़ सोचने के बाद अपनी माँ को कहता है कि मैं गांव जा रहा हूं और वहीं रह के मैं गांव की सेवा करूंगा। हमार पढ़ाइयों तो ऐसने है, और बोलता है मेरा पढ़ाई भी तो ऐसा ही है। ये भी जो है रवि जो है वो एग्रीकल्चर ये भी किया था, कृषि विज्ञान का पढ़ाई ये भी किया था। खेती बाड़ी के पढ़ाई तो शहर में हमार की काम है, अपन खेती देखब, है ना। इसका पढ़ाई जब खेती बाड़ी का है तो हम शहर में क्या करेंगे, हम भी जा रहे हैं गांव, और वहाँ पर हम अपना खेती बाड़ी, अपना जो पूर्वज का जो खेती बाड़ी है वो भी देखेंगे। मेरा पढ़ाई भी तो उसी तरह का है, तो हम शहर में क्या करेंगे, बोलता है रवि अपने माँ से। इतना सुनते रवि के बाप फुफुआए उठले। और इतना सुनते जो रवि के जो पिताजी हैं वो गुस्सा गए, तोय खेपाए गए हैं कि रवि बोलता है कि तुम पागल हो गया रवि, तोय ऊ सड़वाहा गाँवे जाए के की करबे, तुम उस गांव में जाके क्या करेगा, उस सड़े हुए गांव में जाके तुम क्या करेगा। उसके पिताजी बोल रहे हैं रवि को, चुपे मट्टे नौकरी पकड़ के शहरी रह, मतलब चुपचाप तुम यहीं पढ़ाई करो, यहीं नौकरी करो और शहर में ही रहो, कोई गांव जाने का जरूरत नहीं है। की राखल है गाँव की सेवा में, क्या रखा हुआ है गांव का सेवा में। ये सब ढकोसला हो बाबू, ये सब ढकोसला बात है, सेवा हुआ से कुछ नहीं होता है, यहीं तुम नौकरी पकड़ो और शहरे में रहो। तोय तो ठीके कहले बाप, तोहनियो तो गांव में जन्मल हा, मगर तोहिन ऐसन ऐसन बुद्धगिरो तो गांव खातिर तनिको नय करला तो गांव कैसे ठीक ठाक रहते। यानी रवि जवाब देता है कि ठीक ही बोल रहे हैं आप कि उस गांव में क्या रखा है, जब आपके जैसा आदमी भी पढ़ लिख के, होशियार आदमी भी, पढ़ा लिखा आदमी भी, है ना, गांव के लिए कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या करें। रवि ये जवाब देता है, ठीक है। सभी कोई इसी तरह से सोचेगा तो फिर गांव कैसे आगे बढ़ेगा, ये जवाब था रवि का। आप तो गांव के हालात आरो बेड़ाई गेल है, अब तो गांव का हालत और भी खराब हो गया है। जैसन 100 बछर पहले रहे वैसने के वैसने, ठीक है, जैसा 100 साल पहले था वैसा आज भी है। आज तक वहाँ पर कोई बदलाव नहीं आया है, ना कोई बदलाव लाने का प्रयास भी किया है, ठीक है। ओकर माय कहली तोरा निशा लागल हो का रे रवि, ठीक है। रवि की माँ रवि को बोलती है कि तुमको नशा लग गया क्या, कि तुम सुबह सुबह उठपटांग बात बोल रहा है। हाँ माय, हमरा सोन माटी की निशा लागल है। और रवि जवाब देता है कि हाँ माँ, मुझे सोन माटी का नशा लग गया है। सोन माटी अपने गांव का माटी का नशा लग गया है। हम मतवाए गेल हियो, माय बाप सिखाए के फूटपाट बोड़ बोड़ हाथी बोहाय गेल, बोक रहे कते पानी। और यहाँ पर माँ बाप उसको समझा के थक गया, लेकिन रवि को नहीं समझा पाया और वो गांव की तरफ
निकलने का तैयारी कर लिया। ठीक है, मैंने कि रवि नाय मानलक, और वो रवि जो है नहीं मानता है। उसके माँ बाप समझा समझा के थक जाते हैं, फिर भी वो गांव की तरफ आना चाहता है, क्योंकि वो बोलता है कि मुझे सोंद माटी का नशा लग गया है, गांव का नशा लग गया है। रवि जो है वो अपने माता पिता का बात नहीं मानता है और गांव की तरफ आने का तैयारी कर लेता है। अपन डिसना बिछना समेट के चल दहक, और रवि क्या करता है, अपना बोरिया बिस्तरा बांधता है और गांव की तरफ चल आता है। ठीक फुलसुंदरी के बेरा रवि अपन आयो घर पहुँचला, और फुलसुंदरी के समय यानी शाम के समय, ठीक है, जब पूरा सूर्य डूब जाता है तो उस समय को फुलसुंदरी समय कहा जाता है। तो पूरे शाम के समय रवि जो है अपने गांव पहुंच जाता है, दादी के घर पहुंच जाता है। ओकरा देख के आयो के आँख प्रेमे के लोर डबडबाई गेले, और कहले बेर डूबिया मेहमान आर पानी झटके न जाए। और उसकी दादी उसे देख उसके आँख नम हो जाती है और कहती है कि शाम का मेहमान और शाम का जो पानी है वो जल्दी नहीं जाता है। इसका मतलब रवि जो आया है वो फैसला करके आया है कि अब वो गांव में ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड, घूर दिन से रवि अपन गाँवे के घूरे शुरू कर देलक, अपने गांव के हाल चाल को समझना शुरू कर दिया। ओहे टूटल फाटल घार दूरा हैंड्रे ठेंड्रे सीघन चटवा छुआ। ठीक है, और वही टूटा फटा हुआ घर था, और हैंड्रे टेंड्रे मतलब बिना कपड़ा का बच्चा सब था, है ना, सीघन चटवा बच्चा सब था, यानी साफ सुथरा बच्चा सब नहीं था। गांव का स्थिति काफ़ी दयनीय था, क्योंकि वहाँ पर जागरूक का कमी था, सफाई का कमी था, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में कम जानता था। इसलिए टूटल फाटल घर और हैंड्रे ठेंड्रे सीघन चटवा छुआ सबको वहाँ पर देखा। कौन? रवि। नाना बरन के बाढ़न सोढ़न खपरा खपरी सब खोरे डहरे फेंकल। ठीक है, अलग अलग तरह का, है ना, बाढ़न सोढ़न खपरा खपरी कूड़ा कचरा जो है गांव में फेंका। कहवैया सब, करवैया कोई नहीं। ठीक है, बोलने वाला सब था उस गांव में, लेकिन करने वाला कोई नहीं था। ओझा सोखा के भरोसे जे बाँचलक तो बाँचलक, न तो टिड़वाइलक। और इस गांव में अभी भी इतना अंधविश्वास था कि ओझा सोखा के चक्कर में ज़्यादा रहता था, उसमें जो बचा सो बचा, नहीं तो वो टिड़वाइलक यानी मर जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि ये गांव जो है कितना पीछे था। ठीक है, तो ये सभी स्थिति को रवि वहाँ पर जाके घूमने के बाद देखता है। ठीक है, वैसने डायन भूत वैसने अंगूर बीता खातिर काटा काटी और आग मुँहे गैर। ठीक है, और वही क्या था, वहाँ पर ओझा सोखा डायन भूत का ज़्यादा मान्यता था। और क्या था कि छोटा छोटा ज़मीन के लिए काटा काटी मारपीट, है ना, ईर्षा, और बहुत सारा ईर्षा प्रेम नहीं था गांव में। और उसके साथ साथ क्या था कि आगा मुँह में गैर यानी गाली गलौज शिष्टाचार उस गांव में नहीं था। यानी उस गांव का जो स्थिति था बहुत ही हर तरीके से दयनीय था। खेती बाड़ी के तो कोनो कहले ना जाए, खेती बाड़ी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। गाँवे के पढ़ोया छोड़ के खेती बाड़ी गाँव गुड़ान से कोनो मतलबे ना है। ठीक है, गाँवे का जो बच्चा सब था, पढ़ने वाला जो बच्चा था, उसको तो खेती बाड़ी से कोई मतलबे नहीं था। यानी पढ़ रहा है तो उन लोग को लगता था कि खेती बाड़ी पढ़ने वाला बच्चा सब नहीं करता है। ठीक है, तो खेती बाड़ी से उन लोग को कोई मतलब ही नहीं रहना। अजवायर बहस के ताश खेलवे के दिन काटे के छाड़ा कोनो ना है। ठीक है, और अजवायर बैठ के, है ना, बिना मतलब का ताश खेलने के अलावे उस गांव में और कोई काम नहीं था। वैसे बहुत सारे लोग थे। एक दिन रवि देखले जे एगो आदमी धान खेते के आरी हुरु तुतु फूकले चल हल। ठीक है,
और एक दिन देखा कि खेत में है ना हुरु तुतु फूकले चल है। मतलब क्या है कि धान के खेती में देख रहा है कि वहाँ पर ओझा सोखा द्वारा कुछ किया जा रहा था। तो रवि वहाँ पर पहुँचता है। अरे बाबा ये की कर रहल है भाई, है ना, अरे आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जाके बोलता है ये कौन शोक भोज है के, ये क्या शोक भोज है ना, आप लोग क्या कर रहे हैं। रवि पूछले तो पता चलले धाने रोग लागल है, सैले एकर से रोगवा भाग जीते। सुन के तो रवि हचेक भई गेल। ठीक है, और ये सुन के तो रवि हचेक हो जाता है। सोचिए गांव कितना पीछे है कि वहाँ पर धान में कुछ हो जाता है तो वहाँ पर भी ओझा सोखा किया जा रहा है। और पूछने पर रवि को जवाब मिलता है कि इसको जो है रोग लग गया है, इसलिए वहाँ पर हम लोग झाड़ फूँक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात सुन के जो है रवि काफ़ी हैचोक हो जाता है। आर कते कते अंधविश्वास देखलक, है ना, और गांव घूमने के बाद रवि जो है और बहुत सारा अंधविश्वास को देखता है। से ले रात रवि गाँवे के लोग के समझौले आर बालों के ऑफिस से धाने के दवाई मंगाए धान खेते दियौले। ठीक है, और रात में क्या किया कि रवि सबको समझाया और ब्लॉक से धान का, है ना, धान का दवाई लाकर वहाँ पर छिड़काव करवाया ब्लॉक ऑफिस से। ठीक है, तो सब रोग पाप विलीमान है गेल। ठीक है, वैसा करने पर क्या हुआ, धान में जो भी समस्या था उस खेत में दूर हो गया। देख के गवैया तो हैचक भई गेला, है ना, और देख के गांव के लोग क्या हो गए, हैचक हो गए, क्योंकि इससे पहले इस तरह का कारनामा नहीं देखे थे। गांव के लोगों को लगता था कि सब कुछ झाड़ फूक से ही सब कुछ होता है। ठीक है, वहाँ पर जानकारी का अभाव था कि इस तरह का भी दवा जो है सरकार के द्वारा ब्लॉक में उपलब्ध होता है। तो ये बात रवि वहाँ जाकर बताया था। एक बार आधा राति रवि की नींद टूट गेल। एक बार क्या होता है कि आधा रात में रवि का नींद खुल जाता है। घर से बहराइल के देखे तो कुछ कुचिया अंधार देखा है ना। जब घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि पूरा अंधेरा छाया हुआ है। खूब दूर कंधी से खूब रस मातल गीते के आवाज़ सुनलक, है ना, और खूब दूर से, इतना रात में, इतना अंधेरा में, कहीं से दूर से एक रस मातल गाने का आवाज़ सुनता है। ओनावत ओनावत रवि हुआ गेलक, और सुनते सुनते जो है रवि वहाँ तक धीरे धीरे पहुँच जाता है रात में ही। देखे है कि बोड़ पहन के डिंडाए पुतैया के चूल छिरियाल और नींद मतुआ लेखे आँख मुंदाइल है। ठीक है ना, जाके देखता है तो उसकी जो पुतहू थी, पहान की जो पुतहू थी, उसका जो बाल है वो बिखरा हुआ है, और उसका जो आँख है वो जैसे लग रहा है कि नींद में ही है, मतलब आँख नहीं खुल रहा है। थापर पीट पीट ओझवन गाय रहल हाथ। ठीक है ना, और थापर पीट पीट के जो है ओझा सब वहाँ पर गा रहा था। वही आवाज़ जो है रवि जो है रात को सुनता है, और उसे सुनते सुनते वहाँ तक पहुँचता है। तो देखता है कि थापर पीट पीट ओझवन गाय रहल हाथ, आर कहे हते भाग भागबे की नाय, है ना, और बोल रहा है उसको कि भागो, भागेगा कि नहीं, है ना। नहीं तो यह देखी, और नहीं भागेगा तो ये देखो, आर बेंत के लपलपावे लागल। और बेंत, बेंत मतलब क्या होता है कि भगत सबके पास एक छड़ी होता है, एक स्टिक होता है, उसी को बेंत कहा जाता है। तो बेंत लपलपावे लागल उसे मारने के लिए कि भागेगा कि नहीं, यानी भूत है उसके अंदर, इस तरह का वो लोग व्यवहार कर रहा था। रवि पहनाए के पूछले ई की हकै काकी, है ना, और वो भी वहाँ पर पहनाइन को पूछता है कि ये क्या है काकी, ये क्या हो रहा है ना, आखिर ये हो क्या रहा है। पहनाइन कहलती
ए बेटा ई बड़की पुतैया के भूत छुअल है ना। और वो पहनाइन जो है जवाब देती है रवि को कि बेटा ये बड़ी जो पुतहू है उसको भूत छुआ है। ठीक है, भूत सवार भई गेल है और भूत सवार हो गया है इसके अंदर। तकर उपाय कर रहल हिए, और उसी का हम लोग उपाय कर रहे हैं। इसलिए ओझा सोखा सब यहाँ पर थापर पीट पीट के गाना गा रहे हैं उसको भगाने के लिए। रात भर आवर बावर बकते रह ही कहाँ के तो कहाँ के, है ना। और रात भर जो है उठपटांग जो है बकबकाते था, बोलते था कि कहाँ है, कौन है, क्या है, उसे बोलते था। ठीक है। और रवि जो है उसको जो है उसकी जो पुतहू थी उसको जाके छू के देखता है। वो बेचारी तो जोरे के मारे बेहोश रही और ऊ ओझा सोखा ओकर मोरावे पर लागल है ना। रवि जब जाके छू के देखता है तो देखता है कि उसके पास क्या है, बुखार है। ठीक है ना। ओझा सोखा उसको ज़बरदस्ती, है ना, क्या चीज़ से मारने खोज रहा था, बेंत से मार मार के उगलाने का प्रयास कर रहा था कि इसके पास भूत है। ई मोरे के दशा पहनाए के रवि समझावल के काकी आप तो ओझा सोखा करबे करला, बिहान अनगुते एकरा डॉक्टर ठीन ले जा, हमहू चल। और काकी को, है ना, पहनाइन काकी को समझाता है कि चलिए आप लोग जो मानते हैं ओझा सोखा ये तो हो ही गया है, लेकिन मेरा भी बात मानिए, सुबह को आप इसे डॉक्टर के घर जो है ले चलिए, हम भी साथ में चलेंगे, इसका बहुत ज़्यादा बुखार है, नहीं तो ये मर जाएगी। ठीक है। वहाँ से घूरते घूरते खूब झलफल भई गेल। ठीक है। और वहाँ से घूमते घूमते रात में वहीं था, तो वहाँ घूमते घूमते क्या हुआ कि पूरा झलफल हो गया। झलफल मतलब सुबह सुबह वहाँ पर हो गया। ठीक है। बड़की नदी के पानी कलकल कलकल करलक बोहल जाहल। ठीक है। घूमते समय देखा कि वहाँ जो नदी का जो पानी था, ठीक है, वो कलकल कलकल बह रहा था। रवि सोचते रहल आइयो के से दिन के बतिया के एहे माने है। ठीक है। यही बात वहाँ पर उसके दिमाग में खटकता है कि उस दिन जो आइयो बोली थी, उसका दादी जो बोली थी कि जो मगर फिर घूर के आवे ले जो, तो ये बात उसके दिमाग में खटकता है कि शायद इसी सभी चीज़ के वजह से मेरी दादी इस बात को बोली थी। क्योंकि गांव में बहुत से लोग नादान हैं, बहुत से लोग बहुत सारे चीज़ नहीं जानते हैं, और गांव जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। ठीक है। सच्चे हमार कतना ज़रूरत है ई गांव में, है ना। और सही में वो मानता है कि इस गांव में मेरा बहुत ज़रूरत है, यानी उसकी जो दादी जो बोल रही थी वो इसी चीज़ के लिए वो बोल रही थी। भावेश में बड़की नदी के पनिया के उठाए के रवि क्रिया खालक। ठीक है। और वहाँ पर घूमते टाइम जो है रवि वहाँ पर जो बह रहा था, सुबह सुबह का समय था, उस नदी के पानी में वो क्या खाता है, क्रिया खाता है, कसम खाता है कि आप ई गांव के छोड़ के ना जाओ, है ना। और रवि जो है वो कसम खाता है कि अब जो है इस गांव को छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम यही गांव में रहेंगे और इस गांव की सेवा करेंगे और गांव को सुधारेंगे। ठीक ओहे पहर किरण फूट गेलक, है ना। और जिस टाइम वो कसम खाता है उस टाइम किरण फूट गेलक। कहने का मतलब है कि किरण जो है उसका उदय होता है, सूर्य का उदय होता है। एकदम नावा किरण रकत निहर सूरज लकलक कर ले और ऊपर उठे लगल, और खून की जैसा, रकत मतलब खून की जैसा लाल एकदम सूर्य का जो प्रकाश है वो ऊपर की तरफ उठने लगा। कब? जब वो कसम खाता है कि अब हम ये गांव छोड़ के नहीं जाएंगे, यानी उस गांव के लिए अब नया सवेरा आ चुका था। ठीक है। रवि अपन घर मोड़लक, रवि के आँखी एगो चमक लेके, जीते के खुशी के चमक, है ना। और रवि अपना घर लौटा और एक खुशी मन लेकर, एक उल्लास से लेकर, जीतने का चमक लेकर कि अब वो गांव में कुछ करेगा और गांव को
आगे की ओर लेके जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।